दोस्तों ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं ये माना जाता है कि स्वर्ग आरोहण वाली पगडंडी है, यानी कि इसी पगडंडी से 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की तरफ गए थे। जब महाभारत में लास्ट में कथा आती है कि स्वर्ग वाली पगडंडी आ रही है, इस तरफ भी शानदार बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ वसु पर्वत है। महाराज जी आपका शुभ नाम बताइए। राम जी आप कहाँ से हैं? दोस्तों ये जो नज़ारे हैं कभी सिर्फ सिनेरियो में देखे थे, फिल्मों में, वीडियोस में, फोटोज़ में देखे थे, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं नज़ारों के। दोस्तों सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो वाला वो कुबेर पर्वत माना जाता है। दोस्तों सरस्वती मंदिर से थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ से वसुधारा फॉल्स यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रेगिस्तान में जिन फूलों को देखने का हम तरसता है, यहाँ पर पीले, नीले, बैंगनी तरह तरह के फूल प्रकृति अपने आप ही स्वतः ही उगा देती है। तो जी भक्तों वसुधारा की तरफ जा रहे थे और अभी विश्राम का समय हो गया था। पीछे सभी भक्त अभी फ़िलहाल विश्राम कर रहे हैं और नाश्ता पानी करें, उसके बाद में आगे चलेंगे। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस तरफ है नारायण पर्वत और मेरे पीछे है नर पर्वत। नर पर्वत के ऊपर ही भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है और बीच में बह रही है अलकनंदा नदी। तो हिमालय की गोद में प्रकृति की सुंदरता के बीच में आनंद ले रहे हैं। दोस्तों 3-4 किलोमीटर के सफ़र के बाद में वसुधारा हम पहुंचने वाले हैं। उस तरफ लिखा हुआ है वसुधारा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ठीक उससे पहले इन नज़ारों को देख लीजिए, इन नज़ारों का आनंद लीजिए। पीछे हिमालय के नाम को सार्थक करती पहाड़ियाँ, हिमालय यानी कि हिम का घर, बहुत ही शानदार सौभाग्य है उन लोगों का जो लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं ये माना जाता है कि स्वर्ग आरोहण वाली पगडंडी है, यानी कि इसी पगडंडी से 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की तरफ गए थे। जब महाभारत में लास्ट में कथा आती है कि वो तप करने के लिए स्वर्ग के लिए गए थे, तब हिमालय की इन्हीं रस्तों से, इन्हीं पर्वतों के बीच से वो स्वर्ग की तरफ गए थे और एक एक करके 500 पांडव और द्रौपदी गिरते गए थे और धर्मराज युधिष्ठिर अंत में स्वर्ग तक पहुँचे थे। पीछे की तरफ द्रौपदी माता का मंदिर है, जहाँ पर द्रौपदी माता गिरी थी। महाभारत के अनुसार माना जाता है कि जब 500 पांडव द्रौपदी स्वर्ग जा रहे थे तो एक एक करके सबकी मृत्यु होती गई और धर्मराज युधिष्ठिर अंत तक पहुँचे थे। तो ये पगडंडी वही है, ऐसा माना जाता है कि इस पगडंडी से 5 पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उसी पगडंडी से जा रहे हैं। हम तो वसुधारा तक जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पांडव गिरे थे वहाँ मंदिर और स्थान बनाए हुए हैं और बताया हुआ है कि यहाँ पर ये पांडव गिरे थे, यहाँ द्रौपदी गिरी थी। और पीछे देखिए कितना शानदार सुंदर दृश्य है, पीछे शानदार झरना है। ये जो पर्वत आपको सामने दिखाई दे रहा है ये अष्टवसुओं में से एक वसु के नाम पर है और ये नीचे की तरफ जो पगडंडी बनी हुई है ये
स्वर्ग आरोहण पगडंडी है, जिससे पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्ग की तरफ गए थे और एक एक करके सब पीछे गिरते गए थे। कितनी शानदार खूबसूरत पगडंडियाँ हैं, बीच में पीले पीले फूल उगे हुए हैं। पीछे स्वर्ग वाली पगडंडी आ रही है, पीछे बर्फ़ से ढका हिमालय है, इस तरफ भी शानदार बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ वसु पर्वत है। वाह भाई, मन गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ संत महात्मा भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम बताइए। दयाराम जी। दयाराम जी, आप कहाँ से हैं? वृंदावन नाम। वृंदावन से। महाराज जी, आपका नाम? बता दियो, यही है। जुगलदास महाराज जी हैं, वृंदावन। ये वंशीवट से हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो नज़ारे हैं कभी सिर्फ सिनेरियो में देखे थे, फिल्मों में, वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में देखे थे, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं इन नज़ारों के। क्या बात है। अभी हम लोगों ने पगडंडी बदलने का निर्णय लिया है, हम जाएंगे उस तरफ से। ये हमारी एक और पगडंडी हमने वहाँ से इस तरफ चेंज की है। और भाई साहब, बैंगनी, पिंक, पीले फूल, क्या बात है भाई साहब। ये देखो, पत्थरों के बीच में भी छोटे छोटे शैवाल टाइप पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं। पत्थरों को फोड़ के भी जीव या प्रकृति बाहर निकल रही है। तो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो कुबेर पर्वत माना जाता है, कुबेर का मुकुट माना जाता है। उसकी आकार देखिए, मुकुट जैसा है, ऊपर से इतना ज़्यादा तीखा नहीं है, और कट जैसे मुकुट में होते हैं उसी तरह से कट जैसे लगे हुए हैं, उसे कुबेर पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर सामने एक कुटिया बनी हुई है और चारों तरफ थोड़ा मैदानी एरिया है, और ऊपर की तरफ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार और विशाल पहाड़ हैं। वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जाता है सतोपंथ की तरफ। दोस्तों, ये जो पीछे आप कुटिया देख रहे हैं, ये जो बकरी गाय चराने वाले होते हैं उनकी कुटिया है। और ये पीछे आपको एक बात बता दूं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की दूरी इस तरफ से सिर्फ 50 किलोमीटर है, लेकिन ये बर्फीले पहाड़ आ जाते हैं तो इन्हें पार करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए रोड्स नहीं बन पाई, और पैदल आना भी काफ़ी मुश्किल है। और अगर पैदल आओगे भी तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, महीना भी लग सकता है। लेकिन हम लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ आए तो काफ़ी घूम कर आए थे, लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र था वो। और लेकिन इस तरफ से आए सिर्फ 50 किलोमीटर है। ये एक फैक्ट है, आ नहीं पाएंगे इस तरफ से क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बर्फीली चोटियाँ हैं। जो बर्फ़ के रास्ते होते हैं वहाँ तो रास्ते ही मालूम नहीं चलते, वहाँ पर आपको दिशा का ही पता नहीं चलेगा कौन सी दिशा किस तरफ है। तो ये एक फैक्ट है कि बद्रीनाथ केदारनाथ काफ़ी पास में है इस तरीके से, लेकिन बाय रोड अगर आप आएंगे लगभग 227 किलोमीटर आपको लगेंगे। और गोमुख और केदारनाथ वो भी काफ़ी नज़दीक है, वो तो लगभग 20 किलोमीटर है। फिर भी हम लोग जब गंगोत्री से केदारनाथ आए थे तो लगभग 243 किलोमीटर घूम कर आए थे, क्योंकि उस तरफ भी ऐसा ही है। जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो दोनों ही धामों को जोड़ते हैं, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ हम पार नहीं कर सकते। पीछे देखो, जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं उनके छोटे छोटे घरौंदे बनाए हुए हैं। काफ़ी बड़ा घर है, घरौंदा तो क्या है भाई, मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरे पास शब्द ख़त्म हो चुके हैं। मैं इस सुंदरता को कैसे वर्णन करूं, कैसे बयां करूं, शब्द ख़त्म हो चुके हैं इस शानदार प्रकृति की सुंदरता को बयां करने में। अब जहाँ भी जाता हूँ हर 10-15 कदम में शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। अब कितने वीडियो बनाऊँ, किस का वीडियो बनाऊँ, आउट ऑफ माइंड हो चुका हूँ पूरी तरह से। हम लोग अभी पहले अलकापुरी जा रहे हैं, वसुंधरा झरना यहीं पास है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा आसान है, क्योंकि बच्चा साथ में है और एक वृद्ध भी साथ में है, 1 या 2 दिन। तो हम लोग थोड़ा सा आसान रास्ता इस वक्त पकड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि अलकापुरी एक ग्लेशियर है यहीं पर, और उसके बाद में लगभग 20-30 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है। और इस तरफ सतोपंथ है, सतोपंथ का रास्ता इस तरफ है, और ये वही सतोपंथ है जो केदारनाथ में भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ से आप केदार घाटी को पार करके सतोपंथ जाते हैं, उस तरफ का सतोपंथ इधर ही है। यानी कि दोनों पहाड़ बद्री केदार को जोड़ते हैं, बस हमें घूम कर आना पड़ता है। एक और बात बता दूं कि
अभी तक इन पत्थरों के रास्ते में मैं चल रहा हूँ, पत्थर वालों के, लेकिन अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मौत आ गई हो। घर में, वहाँ पर घर में इधर उधर फिरते फिरते ही मौत आ जाती है पैर में, कभी भी समतल रास्तों पर भी। लेकिन इन पहाड़ों में, इन पत्थरों के बीच में घूमने के बावजूद एक बार भी ऐसा कि पैर मुड़ गया, मौत वगैरह आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण है। और दयानंद जी महाराज हमारे साथ है। जय बद्रिकानाथ। दयानंद जी महाराज हमारे साथ हैं और हम जा रहे हैं विष्णु चरण पादुका की तरफ। सामने मौसम देखिए, ऊपर पहाड़ों की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बादलों से फिलहाल ढक चुके हैं।